बिहार में मोदी का आरक्षण कार्ड, कहा लालू नीतीश दूसरों को दे देंगे आपका कोटा, मेरे रहते आरक्षण को नहीं लगा सकता कोई हाथ, राहुल का जवाब। बिहार में नहीं बनेगी सूट बूट की सरकार। लंबी जुदाई के बाद गीता के लिए आई परिवार से मिलन की घड़ी, सुषमा स्वराज से की मुलाकात। डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया जारी, डिनर के साथ पाक हाई कमिश्नर ने किया स्वागत का इंतजाम। गीता की वापसी का सियासी फायदा उठाने की कोशिश में बीजेपी, सुशील मोदी का बयान, केंद्र के प्रयास से गीता आई हिंदुस्तान। आज शाम पीएम और गीता की हो सकती है मुलाकात। यूपी के राज्यपाल पर समाजवादी पार्टी का बड़ा हमला, कहा संविधान के विपरीत जाकर काम कर रहे राज्यपाल, सांप्रदायिक जहर फैलाने वाले देते हैं बयान। दिल्ली में आज से तीसरा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन, 40 देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम मोदी। 29 अक्टूबर तक चलेगा सम्मेलन, 54 देशों के प्रमुख ले रहे हिस्सा। दिवाली से पहले पूर्व सैनिकों को मिल सकता है मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, लागू हो सकता है 1 रैंक 1 पेंशन। सूत्रों के मुताबिक चुनावी आचार संहिता खत्म होते ही सरकार करेगी घोषणा। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, सांबा सेक्टर में लगातार तीसरे दिन भी फायरिंग, 5 घायल, सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। और लाइव इंडिया के खुलासे के बाद शौचालय घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार में खलबली, जांच के बाद अपनी ही रिपोर्ट में फंसी शिवराज सरकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। आज का विषय हमारा बेहद ही खास है और आज हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। जी हाँ, ऑफिस में भी अपने 8 से 9 घंटे देती हैं और उसके बाद घर को भी संभालती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं आचार्य जी जो करियर की तरफ तो बहुत रुझान, बहुत ध्यान रखती हैं और अपनी सेहत को भूल जाती हैं इस चक्कर में। लेकिन कहा गया है कि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप जीवन के सभी सुखों को हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सेहत ही खराब है तो हर चीज आपके हाथों से खिसक जाती है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर भी हिट हो और आपकी जो सेहत है वो भी फिट हो, तो इसके लिए आज खास उपाय आपको अपनाने होंगे। तो विस्तार से जानकारी लेंगे हम आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? कहा गया हेल्थ इज द वेल्थ, कि यदि जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ इस हेल्थ की बदौलत, और यदि आपने हेल्थ को बिगाड़ करके काम किया। मैं आज बात करूंगा खास उन महिलाओं की कि जिन्होंने 8 घंटे 10 घंटे ऑफिस में वर्क किया, उसके बाद में आकर के घर में कितने घंटे वर्क किया वो घड़ी नहीं देखती हैं और उसके बावजूद अपने पति को ठीक करने में लग गई, बच्चों को ठीक करने में लग गई, परंतु अपना ध्यान भूल करके। तो ऐसा कब तक चलेगा? आदमी इतना बिजी हो जाता, कैरियर में बिजी हो जाता है कि अपना ही ध्यान नहीं रख सकता। और यदि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो कितने दिन ऑफिस का करेंगी, कितने दिन पति का करेंगी और कितने दिन बच्चों का करेगी। ये उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सीख है। आगे हम बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से योग, कौन से लक्षण हैं कि व्यक्ति इस तरह की लगन कैरियर के प्रति लगा लेता है और इनके क्या उपाय हैं कि हम किस तरह से हम अपना भी ध्यान रखें और साथ में परिवार का भी ध्यान रखें। ये दोनों चीजें साथ में रहेगी तभी हमारा हेल्थ और परिवार दोनों चल पाएगा। जी हाँ,
तो आपकी हेल्थ और आपका करियर दोनों ही जो है बैलेंस्ड हो, तालमेल बना रहे, इसके लिए प्रयोग हम लगातार आपको देने वाले हैं। लेकिन चलिए उससे पहले सुनते हैं आज की विशेष दिव्य स्तुति। जी हाँ, आज सोमवार का दिन है और भगवान शिव की स्तुति है कि भगवान शिव सब पर कल्याण करें, मंगल करें, यही कामना। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमेतं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। आज के दिन आपको और आपके परिवार को शुभ और मंगल। जी हाँ, तो महादेव को समर्पित है आज की दिव्य स्तुति। से सुनने मात्र से भी कष्ट जो हैं वो कट गए होते हैं। और चलिए अब हम बात करेंगे आगे आज के हमारे लकी कॉलर से भी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे अंबाला से विनोद जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और सवाल पूछें आप। कंचन जी नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, जय माता दी। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। गुरु जी जी। गुरु जी, मेरा एक लड़का है, उसका नाम राहुल गांधी रखा हुआ है हमने बड़े प्यार से। अजी बहुत सुंदर नाम रखा, यथा नामो तथा गुणा। जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 19/6/98। और समय जी सुबह का टाइम है 5 और 5:30 के बीच में, और पानीपत गाँव आटा जी। 5 से 5:30 शाम का है या सुबह का है? सुबह का गुरु जी। और जन्म का स्थान कहाँ का बताया आपने? ये पानीपत में पड़ता जी, गांव आटा जी। ओके ओके, प्रश्न करिए। जी, मैं एक तो इसके भविष्य के बारे में जानना चाहूंगा जी। और ये सर्विस पकड़ क्या जो सरकारी नौकरी ले पाएगा? मैं इसको आर्मी में करवाना चाहता हूँ जी। यदि हम देख रहे हैं तो मिथुन लगन है और मीन राशि है, यानी शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। बच्चा भाग्यशाली बहुत है, परंतु उसका शनि अस्त होकर के बैठा हुआ है। गवर्नमेंट जॉब लग सकती है मगर मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, स्ट्रगल अधिक करना पड़ेगा। और साथ में शनि ग्रह की शांति कराएं। शनिवार के दिन 5 शनिवार लोहे की कटोरी ले लें, उसमें तेल भर के बच्चे का फेस देख करके शनि का जो दान लेता है उसे दान करें। और साथ में महाकाल सर्वदोष की शांति कराएं और हवन कराएं, तो बहुत शीघ्र आपका कार्य हो जाएगा। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों हम महिलाएं जो हैं अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे पाती हैं और सिर्फ हमारा ध्यान होता है हमारे करियर की तरफ, और इसकी वजह से इतनी बड़ी चूक कर जाती हैं कि हम बीमार हो जाती हैं। क्या वजह होती है, सबसे पहले आपको यही समझाते हैं। जी, कुंडली हमारी कहती है, ज्योतिष एक दर्पण है। ज्योतिष भाग्य नहीं बनाता, एक दर्पण यानी आईना दिखा देता है कि आने वाला टाइम किस तरह से होता है या किस तरह रहा है। आज हम बात कर रहे हैं सेहत से जुड़ी हुई और उन खास महिलाओं की कि यदि लगन में मंगल हो, मंगल यदि लगन में होता तो व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ प्लान करता रहेगा, सोचता रहेगा। और यदि कर्म भाव में राहु हो जाए तो वो कर्म ही करवाता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति कर्म में इतना ज्यादा तत्पर हो जाता है, इतना ज्यादा विलीन हो जाता है कि वह अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रख पाता, बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है, उसके बावजूद भी अपना कर्म करता रहता है। तो कहते कर्म वह करना चाहिए कि हमारी सेहत का, हम कितने दिन सेहत को बिगाड़ करके कोई भी कार्य ज्यादा दिन नहीं कर सकते। तो तभी कहते कि हेल्थ इज द बेस्ट। सबसे पहले सेहत है, उसके बाद में कार्य है। तो हमारी उन माताओं बहनों को खास बात यही है कि कर्म करिए, परंतु सेहत पहले ध्यान में रखें, तो ही आगे हमारी जो गाड़ी है वो चल पाएगी। जी हाँ, और आइए बात करेंगे अब हम आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं लकी कॉलर, चलिए लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं बात।
लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। जी, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। प्रशांत कुमार जी, बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। जी जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और आचार्य जी को भी मेरा प्रणाम। जी नमस्कार। जय माँ भगवती, बधाई आपको कि हजारों लाखों में से एक कॉलर चुना जाता है, वह होता है लकी कॉलर, और आप लकी विनर बने हैं। इसके लिए ढेर सारी हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। जी बहुत थैंक यू सर। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था लेकिन आज जाकर लगा है। तभी कहते कर्म ही फल देता है। आपने कर्म किया और आज आप कामयाब हो गए, यानी लकी विनर बन ही गए। जी हाँ प्रशांत जी, बताएं अपनी जन्म की तारीख। जी, मेरी जन्म तारीख है 19 जून 1994। जी, समय है दोपहर के 4 बजे। और स्थान इलाहाबाद है। जी, क्या सवाल है? टाइम क्या बताएं? शाम को 4 बजे। जी, पहले तो मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है कि मैं चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, क्या मैं उसमें सफल हो पाऊंगा या तो फिर मैं कोई अन्य गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करूँ। और दूसरा मेरा सवाल है कि मेरी मम्मी की जो तबीयत रहती है अक्सर खराब रहती है और काफी परेशानियां होती हैं घर में जी। और तीसरा मुझे खुद के बारे में पूछना है कि मतलब अक्सर स्किन इफेक्ट होते हैं मुझको। जी। यदि देखें आपकी कन्या लगन बन रही है, तुला राशि है, गुरु में शनि चल रहा है, आप सोचते कुछ बहुत ज्यादा हैं और करने के चांस यहाँ कम बन रहे, क्योंकि शिक्षा आपकी प्रभावहीन हो रही है, जिसके कारण चिकित्सा के क्षेत्र में या गवर्नमेंट फील्ड का ऐसा कोई चांस यहाँ पर नहीं बन रहा है। परंतु मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं होगा। इसके लिए यदि आप कर्म करते हैं और प्रयास करते हैं तो आपको कामयाबी मिल जाएगा। तृतीय वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है, माता का स्वास्थ्य आपके खराब रहेगा। इसके लिए आप महामृत्युंजय के पूजा आप करवाएं और जाप करवाएं, तो आपकी जो भी जिज्ञासा है यानी मनोकामना है वो पूर्ण हो सकती है। जी हाँ। और आचार्य जी, करवा चौथ का त्योहार भी आ रहा है। हाँ। और हर सुहागिन महिला अपने सुहाग की रक्षा, उनकी लंबी आयु के जी। लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। हाँ। और इस बार जो है हम बहुत ही खास पेशकश लेकर आ रहे हैं, चांद और मेरा पिया, जिसमें हम आपको बहुत ही अलग सी और ऐसी अद्भुत जानकारियां देने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप महिलाओं का जो व्रत है वो भी सफल होगा और इसके साथ साथ आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते भी मधुर होंगे और साथ ही साथ आपके जो ससुराल पक्ष है वहां पर भी आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे कायम होंगे और अच्छे बने रहेंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक विशेष झलक। जी हाँ, तो आप हमारी ये खास पेशकश जरूर देखिएगा। फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि हर जो बहू है उन्हें उनकी कामना होती है कि जो उनके सास ससुर हैं वो माता पिता जैसे ही हों, और ऐसे में अगर आप कुछ खास प्रयोग अपनाती हैं तो आपके जो सास ससुर हैं उनके साथ भी आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे और सदैव उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो चांद और मेरे पिया की जो हमारी पहली कड़ी है कल से शुरू करने वाले हैं। देखिए इसकी एक झलक। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा,
और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा, पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले, फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। कैसे पता ये पानी प्योर है? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO प्लस UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। Pureit Ultima RO plus UV with purity indicator. Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि हमने आपको कहा कि करियर जरूरी है, लेकिन करियर से ऊपर आपकी सेहत है। और वैसे भी अगर सेहत बिगड़ गई तो फिर क्या करेंगे आप, क्योंकि फिर तो आप पछतावा ही आपके पास रहेगा कि काश सही समय पर अपनी सेहत पर ध्यान दिया होता, तो ऐसा नहीं होता। कहते हैं कि याते दिन पाछे गए और किया न हरि सोहेत, और अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में सिर्फ पश्चाताप हाथ लगेगा। तो अभी आपके हाथ में बाजी है और आप ही संभाल सकते हैं। जी हाँ, और कई बार तो बुरी राह पर भी महिलाएं जो हैं इसी चक्कर में चली जाती हैं और जो बुरी चीजें उनका सेवन भी करने लग जाती हैं। सेहत के साथ समझौता ना करें, लेकिन कौन से ग्रह जो हैं वो बुरी राह की तरफ आपको धकेलते हैं, आइए सबसे पहले ये बताते हैं। जी हाँ, यदि कुंडली के अंदर में चतुर्थ भाव यानी सुखेश में राहु चंद्रमा की युति बनती है तो उसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण दोष। और ग्रहण एक ऐसा दोष है कि व्यक्ति को जीवन में अर्श से फर्श पर पहुंचा देता है। व्यक्ति गलत संगत में चला जाता है, सारे सुख सुविधाओं को भूल जाता है, वनवास ले लेता है, मद्यपान करता है, धूम्रपान करने लगता है, गलत लोगों की संगति करने लगता है। यदि और हमारे एक लोकाचार भाषा में कहते, जब कोई भी कार बने बनाए बिगड़ जाती तो कहते यार हमारे जीवन में तो ग्रहण लग गया। ग्रहण, ये वही ग्रहण दोष है। यदि आपकी कुंडली में ऐसा दोष है तो उस ग्रहण दोष की आपको शांति करानी चाहिए, जिससे आप गलत आचरण में ना जाएं, गलत संगत में ना जाएं और सिर्फ अपने हेल्थ की ओर आप ध्यान अपना रखें। जी हाँ, करियर और सेहत के बीच में संतुलन बना रहे, इसके लिए आपको उपाय हम आपको देने वाले हैं आगे। लेकिन उससे पहले चलिए आप सभी के सभी नोट कीजिए, मूलांक के अनुसार सीक्रेट नंबर बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आप जो है हमारे जो आज के कॉलर हैं, लकी कॉलर से हमारी बात हो चुकी है, लेकिन ज्योति जुड़ी है, इनसे हम पहले बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हेलो जी ज्योति जी। हेलो जी ज्योति जी, बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ।
जी मैडम, मैं अपने और अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। देखिए, किसी एक के बारे में आप जान सकती हैं ज्योति, तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहती हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ पहले आप बताएं। मैडम, आपका जो सुबह शाम 2 टाइम देखते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। 3 साल से इस फोन का ट्राई कर रहे हैं, प्लीज हम दोनों के बारे में बात करनी है। देखिए, समय का अभाव रहता है ज्योति, इसलिए आप नेक्स्ट टाइम जब आपकी बात हो आप हमें मेल कर दीजिए कल 2 PM @liveindia.tv पर। तो चलिए, अब हम ज्योति से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन चलिए, करियर और सेहत के बीच का तालमेल हमेशा अच्छा बना रहे, संतुलन रहे, इसलिए क्या है उपाय, आइए जानते हैं। जी, बहुत सिंपल से उपाय होते हैं, परंतु ये देखने में सिंपल होते हैं और सुनने में सिंपल होते हैं और करने में सिंपल होते, परंतु इनका जो लाभ होता है ये अद्भुत चमत्कारी होता। आप करिए, कहते प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम। बहुत सिंपल सा उपाय है कि एक बुधवार के दिन पान का पत्ता ले लें, पीले चंदन से या हल्दी से, उसमें कम राम नाम आप लिख दें और बाद में आप गणेश जी को अर्पित करें ये पान का पत्ता, जिसके कारण से आपके कैरियर और सेहत दोनों में भी उछाल आ जाएगा, यानी सेहत भी अच्छी रहेगी और कैरियर भी बहुत उत्तम चलेगा। जी हाँ, तो आचार्य जी, अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं करियर और सेहत के बारे में, लेकिन सेहत भी जरूरी तो करियर भी जरूरी है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे मेरे सहयोगी रोशन की तरफ। जी शुक्रिया कंचन। और एक अहम खबर जो आपको दे दें, छोटा राजन की गिरफ्तारी से जुड़ी एक अहम जानकारी मिल रही है कि छोटा राजन को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन इंडोनेशिया से गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी मिल रही है, इंडोनेशिया के बाली से छोटा राजन की गिरफ्तारी हुई है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, छोटा राजन की गिरफ्तारी को लेकर है। इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तारी हुई है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बताया यह गया कि बाली एयरपोर्ट पर छोटा राजन को गिरफ्तार किया। और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि सिडनी से, ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया गया था छोटा राजन और बाली एयरपोर्ट पर जिस समय वो लैंड हुआ उस समय उसकी गिरफ्तारी हुई है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, इंडोनेशिया के बाली से छोटा राजन की गिरफ्तारी हुई है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन इंडोनेशिया से गिरफ्तार हुआ है बाली से। जानकारी ये मिल रही है कि एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई है, जिस समय सिडनी से बाली के लिए उड़ान भरी थी और बाली एयरपोर्ट जैसे ही वो पहुंचा वैसे ही छोटा राजन को गिरफ्तार कर लिया गया। समाचार एजेंसी एएफपी के हवाले से खबर आ रही है, आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन समाचार एजेंसी के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को गिरफ्तार किया गया है, इंडोनेशिया से गिरफ्तारी हुई है। यह भी जानकारी मिल पा रही है कि इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई, रविवार को यह गिरफ्तारी हुई है, जिस समय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से बाली एयरपोर्ट पहुंचा था छोटा राजन। अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया संवाददाता, जुड़े ज्यादा अपडेट के साथ। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर पर? संडे को छोटा राजन जैसे ही बाली एयरपोर्ट से भागने की तैयारी में था, उसी समय बाली पुलिस को पहले से ही सूचना मिली थी और खासकर छोटा राजन को लेकर के रेड कॉर्नर नोटिस भारत ने इशू किया है। तो ऐसे में देश भर के सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर उसकी तस्वीरें और उससे जुड़े सारे सबूत दिए गए हैं और बाली एयरपोर्ट पर उसे सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट किया गया। बाद में उसकी पुलिस स्टेशन लाया गया बाली पुलिस स्टेशन में, वहां पर उसे चिन्हित किया गया और जिसके बाद उसकी अरेस्टिंग की गई है। फिलहाल यानी संडे को छोटा राजन की गिरफ्तारी हुई है बाली से। बहुत अहम जानकारी है, जैसा कि अभिषेक अंडरवर्ल्ड डॉन है छोटा राजन और उसके खिलाफ एक्सटॉर्शन को लेकर, रंगदारी को लेकर, कई मर्डर के भी कई तरह के मामले हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी तो होगी ही किसी भी देश में अगर रेड कॉर्नर नोटिस होने के बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अब क्या कोशिश होगी भारत सरकार की ओर से? देखिए, भारत सरकार की ये कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी छोटा राजन को मुंबई या इंडिया लाया जाए, ताकि जो भी इंडिया में बहुत सीरियस मर्डर्स और क्राइम किए गए हैं छोटा राजन है उसके गुर्गों द्वारा,
उन सारे मामलों में ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक्स में मामले चलाए जा सके, क्योंकि भारत के लिए बेहद अहम माना जाता है। खासकर भारत में दो बड़े ग्रुप्स अंडरवर्ल्ड से जुड़े, एक छोटा राजन और दूसरा दाऊद इब्राहिम। दोनों ग्रुप्स में पिछले 93 के बाद से, जब से दोनों अलग हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर एक नया दौर शुरू हुआ था। दो अंडरवर्ल्ड डॉन आपस में अपने प्रॉपर्टी से लेकर के हफ्तावाही तक के धंधे पर में मर्डर कराते रहे, और साथ ही मुंबई भर के अलग अलग बड़े बिजनेसमैनों और बड़े सेलिब्रिटीज को उनके फोन आते रहे, उनके घरों पर गोलियां चलती रहेंगी और उनसे पैसे उगाए होते रहे। ऐसे बहुत सारे सीरियस मामलों में मुंबई पुलिस सहित महाराष्ट्र और पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर कई सारे सीरियस मामले दर्ज हैं, जिनको लेकर के अब देश की तरफ, गृह मंत्रालय की तरफ से और खासकर मुंबई पुलिस की तरफ से, जहाँ पे सबसे ज्यादा मामले रजिस्टर हैं, वो जल्दी से जल्दी इंडोनेशिया से और बाली पुलिस से जल्दी संपर्क साधा जाए और उसे एक्स्ट्राडिशन करके भारत लाया जाए। अभिषेक, जो जानकारी है कि अंडरवर्ल्ड में किस तरीके से दाऊद का परचम लहराया और उसके बाद किस तरीके से उसके गुर्गे उससे हटते चले गए और छोटा राजन उनमें से एक रहा जो दो ग्रुप्स बट गए, उसके बाद छोटा राजन दाऊद के निशाने पर कई बार रहा। ये भी जानकारी मिली कि ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में वो है। ये जो जानकारी मिल रही है कि बाली में गिरफ्तारी हालांकि हुई है, लेकिन वो सिडनी से ऑस्ट्रेलिया से पहुंचा था बाली, क्या ये जानकारी मिल पाई इस बारे में? बिल्कुल, वो ऑस्ट्रेलिया से सिडनी से बाली पहुंचा। यहाँ पर इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहा है कि जो छोटा राजन, खासकर जो उसका पूरा सामना इंडोनेशिया से लेकर के मलेशिया और सिडनी, इन सारे इलाकों में जाते आते रहता है और अलग अलग नाम से अलग अलग पासपोर्ट के थ्रू भी जाते आते रहता है। और ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी खासकर, और जो भारत ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया है काफी समय से, जिस तरह से लगातार उसके मामले सामने आते रहे। पिछले दिनों एक बड़े जर्नलिस्ट जेडे की भी हत्या के पीछे छोटा राजन का हाथ बताया गया, और इससे जुड़े बहुत सारे सबूत मुंबई पुलिस ने कोर्ट में भी प्रोड्यूस किए। साथ ही साथ दूसरे कई सीरियस मामले हैं, कई लोगों के मर्डर से लेकर के और दूसरे सारे मामले हैं। तो ऐसे में पुलिस ने ये सारी जानकारी इंटरपोल को शेयर की थी और इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया था पूरे विश्व के अधिकतर एयरपोर्ट्स पर, जहां पर कि छोटा राजन या उससे जुड़े लोग हो सकते थे। ऐसे में छोटा राजन की गिरफ्तारी एक अहम सबूत है। अभिषेक, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने इंटरपोल से संपर्क कर ये जानकारी दी, जो शुरुआती जानकारी आ रही है, लेकिन भारत की ओर से भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, भारत की तरफ से अभी बातचीत का दौर शुरू है और बाली पुलिस स्टेशन और खासकर इंडोनेशिया और इंटरपोल के थ्रू जब तक भारत के पास पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी नहीं हो जाएगी, किसी भी प्रशासनिक तौर पर उनके पास जानकारी नहीं हो जाएगी, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक, लौटेंगे आपके पास और अपडेट के लिए। पीके सहगल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सहगल साहब, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। एक बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है छोटा राजन की गिरफ्तारी को लेकर, और जो शुरुआती जानकारी उसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया सिडनी से बाली की ओर रुख किया था, इंडोनेशिया का, जहां एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हुई। कितनी बड़ी कामयाबी आप मानते हैं छोटा राजन की गिरफ्तारी? ये बहुत बड़ी अहम बात है। हम छोटा राजन को बहुत देर से ढूंढ रहे थे और वो गिरफ्तार हो गया है। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, और मुझे 100% यकीन है कि इंडोनेशिया इसको हमको हैंडओवर भी कर देगा। जब से ये मौजूदा सरकार आई है और उससे पहले यूपी के समय भी इंडोनेशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं, और इंडोनेशिया के साथ में मेरा ख्याल है पिछले साल हमने जुलाई में या इसी साल जुलाई में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी साइन की है जी, जिसके बदौलत ये एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स वगैरह या एक्सचेंज ऑफ पीपल हु आर ऑन टेररिस्ट लिस्ट और कंडेम्ड लिस्ट और एनीथिंग फॉर एवरीथिंग जो एक दूसरे देश को वांटेड लिस्ट पर है, तो उनको हैंडओवर करने की बातचीत है। सहगल साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कोशिश भारत सरकार की अब यही होगी किस तरीके से छोटा राजन को लाया जाता है। आपने वो दौर भी देखा है कि जब मुंबई दहल जाती थी अंडरवर्ल्ड से, और उसके बाद 20 साल तक ये आप ऊपरी तौर पर साया रहा। कई बार कनेक्शन मिले हैं, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो, लेकिन वो दखलंदाजी सामने नहीं रही। लेकिन आप मानते हैं कि छोटा राजन का नेटवर्क अब भी कई जगह फैला था और उसके आने से बहुत अहम जानकारियां खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियों को मिलेंगी? अवश्य मिलेंगी जी, खास करके दाऊद इब्राहिम के बारे में जी। और इनफैक्ट इफ यू नोटिस कि
छोटा राजन को दाऊद इब्राहिम है बहुत देर से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। उसके ऊपर उसके हमले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी किए और छोटा राजन से बहुत बड़े इसका दाऊद का इंफॉर्मेशन जहां गैप्स हैं वो तमाम गैप्स फिल हो जाएंगे और जहां तक